गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तदंतर नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतम भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम एवं उपस्थित मंचस्थ विराजमान प्रभु जप चरण श्रीपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज प्रभु चरण श्रीपाद भक्ति वेदांत बधन महाराज और अन्य सन्यासी वृंद एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद मातृवृंद गुरुगत सज्जन वृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज जिस पावन तिथि को लेकर के हम लोग उपस्थित हुए हैं, आप लोग सभी विदित है कि आज नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के आज आविर्भाव तिथि मना रहे हैं, इसके व्यास पूजा भी कहा जाता है। दो एक शब्दों के द्वारा उनकी चरण कमलों में पुष्पांजलि प्रदान करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। श्रील गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज
उनकी कथा भी हम उनके श्रवण कराते थे। ये किस प्रकार महाराज जी मठ में आए और किस प्रकार सेवा आदि भी किया। प्रभुपाद की अंतरंग पार्षदों में विशेष रूप में नित्यलाभ प्रसंग विष्णुपाद अष्टोध्याय भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज, हम उनके बारे में क्या बताएं। कहा शास्त्र में एक शब्द भी कहा गया, पेड़ को देख करके यदि कोई पूछे पेड़ तुम कौन सा पेड़ हो, नाम क्या है, पेड़ मानो उत्तर ही देंगे ये फलेनो परिचय। देखो पेड़ कहेंगे भाई हम क्या जानते हैं, आप मेरा फल को ही देख करके ही आप जान लीजिए। ठीक उसी प्रकार नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोध्याय भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज की बारे में कुछ कहने के पहले उनकी फल जो है हमारे पास विराजमान है नित्य लीला प्रभु जो चरण श्रीपाद भक्ति वेदांत शिला सिद्धार्थ गोस्वामी है। देखो दो शब्दों के द्वारा मैं बोलना ही चाहता हूं, जब उनके दर्शन करने के लिए हमें सौभाग्य प्राप्ति हुई थी। जब नवद्वीप में मैं नवद्वीप में जब मैं रहा तो नित्य लाभ प्रसन्न विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति श्री सिद्धांति गोस्वामी महाराज के मठ में हम लोग जाते थे। अधिक समय उनकी दर्शन सौभाग्य नहीं हुई, किंतु दो एक बार दर्शन करने के लिए भी सौभाग्य प्राप्त हुई थी। इतने सुंदर सुठाम शरीर और उनकी गले के स्वर जो है मानो शंखनाद के भांति। शंखनाद समझते, जैसे शंख बजाने जैसे शब्द होता है, ठीक उसी प्रकार उनकी भाषण हरि कथा इतने गंभीर था। वास्तव महापुरुष के दर्शन से ही एक हृदय में एक भाव उत्पन्न होता है, वो अनुभव के विषय है। उस समय ब्रह्मचारी अवस्था में देवानंद गौड़ी मठ में मैं रहता था और बीच में राधा बाजार में है उनके मंदिर जो है क्या नाम है सरस्वत गौड़ी मठ, उस मठ में हम जाते थे बीच बीच में। और उस मठ की नाम ही के लोग सब जानते थे, चित्र विचित्र मठ कहते थे। अधिक लोग इतने शब्द बोल नहीं पाते थे, बोले कहां पर जाना है, बोले सभी जानते हैं चित्र विचित्र मठ कहा जाता है। इसमें मंदिर में इतने सुंदर रूप में चित्र आदि के अंकन किया। देखो उसकी ही जो है देख करके हमारे जितने भी मठ जो है वो सभी है चित्र विचित्र करके, माने कृष्ण लीला गौर लीला आदि सब लिखे। और विशेष करके उस मठ में हम लोग देखा कि 3 बंदर को हम देखा। क्या देखा? 3 बंदर वहीं पर देखे है। 3 बंदर जो है बिल्कुल ऐसे, एक बंदर जो है आंख बंद करके बैठे हुए और दूसरी बंदर जो है एक मुंह के ऐसे बंद करके बैठे हुए और तीसरी बंदर जो है वो कान में ऐसे बंद करके बैठे, हाथ लगा करके ऐसे बंद। उस समय तो हम लोग पहली आए हैं, हम लोग के इसके बारे में पता नहीं था है। तो उस समय वैष्णव का हमने पूछा, भाई ये मंदिर में तो ठाकुर जी रहता है, जैसे देखो हमारे केशव जी गौड़िया मठ में जो है मंदिर में ऊपर क्या नृसिंह देव है, देखे ना नृसिंह प्रहलाद। किंतु इस मंदिर में क्या देखा? 3 बंदर को देखा। पर बंदर क्यों है ऊपर? बंदर के जो है स्टेचू क्यों बना करके रखा? तो उस समय वैष्णव लोग बताया, ये देखो एक बंदर जो है कान बंद करके रखा है, माने कुकथा सुनना नहीं चाहिए है। और दूसरी बंदर जो है
क्या बोले, आंख बंद करके रखे। बोले मैंने पूछा भाई ये क्यों रखा है? बोले कुदृष्टि ना करें है। और तीसरी बंदर जो है ये कान बंद करके रखा है ऐसे करके। बोले इसके तात्पर्य क्या है? बोले बताया जी, कुकथा श्रवण एक सुनना नहीं चाहिए है, बोलना भी नहीं चाहिए और सुनना भी नहीं चाहिए और देखना भी नहीं चाहिए। तो क्या करना चाहिए? कृष्ण कथा, कृष्ण नाम श्रवण कीर्तन दर्शन करें। यही विशेष तात्पर्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद उपाख्यान उपदेश ग्रंथ में ऐसे वर्णन किया गया है। वास्तव उनकी मंदिर में देखने में कि ऐसे लायक होता था है? उनकी दर्शन से ही, जैसे हम तो शास्त्र में पढ़ा, बस वैष्णव के मुखारबंदी श्रवण किया, दे दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण है। गंगार परस हईले पश्चाते पावन और दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण। बोले गंगा में स्नान करने के पश्चात पाप नष्ट हो जाता है, किंतु गंगा के स्नान के बाद पाप तो नष्ट हो जाता है, ठीक है, किंतु पुनः हम क्या करते थे? पुनः शरीर को गंदा कर लेते हैं, जिसके कहा जाता है हस्ती स्नान कहा जाता है। हस्ती स्नान की तात्पर्य जो है, हाथी भी गंगा में स्नान करते, जल में स्नान करते, सूणों के द्वारा सारे शरीर को पवित्र कर लेते, साफ सुधार कर लेते, और फिर जल से बाहर जब आ जाते हैं और मिट्टी, सूंड के द्वारा मिट्टी लेकर के अपने शरीर में डाल देते। तात्पर्य यही है, हम गंगा में स्नान करके भी फिर पुनः अपराध करके बैठते हैं। किंतु देखो, इसलिए कहते हैं दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण। बोले वैष्णव के दर्शन मात्र ही चित्त निर्मल हो जाता है। हम इसलिए करें, ऐसे महापुरुष के प्रभुपाद के जितने भी गण थे, कैसे कैसे महान पुरुष थे, और उनके दर्शन से ही चित्त निर्मल हो जाता। प्रभुपाद के कुछ गणों के दर्शन करने के लिए सौभाग्य प्राप्ति हुई, जैसे भक्ति और जाजावर गोस्वामी महाराज, भक्ति विचार जाजावर गोस्वामी महाराज, उनके मठ में हम जाते थे मायापुर में। और विशेष करके और हमारे जो प्रभुपाद के जो अंतिम शिष्य, क्या नाम है, भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज, उनके कितने बार हमारे मठ में आते थे और प्रवचन आदि देते थे देवानंद गौड़ी मठ में। भक्ति जीवन श्री जनार्दन गोस्वामी महाराज, उनके भी दर्शन करने के लिए सौभाग्य प्राप्ति है। उन्होंने तो हमारे केशव जी गौड़ी मठ, मथुरा में केशव जी गौड़ी मठ में रहते थे। इतने 2 महीने 1 महीने केशव जी गौड़ी विशेष करके परिक्रमा के समय आते थे। शायद आप लोगों ने दर्शन किया हमारी और हाँ विश्वानंदिनी करके रोते थे। मैं इसलिए कह रहे हैं, प्रभुपाद के जितने भी गण थे सब एक एक महान पुरुष थे। वास्तव रूप में उनकी विचार, उनकी आदर्श एक अपूर्व था। हम एक जो सुना है, देखो भक्ति श्री सिद्धांति गोस्वामी महाराज ब्रह्मचारी में, क्या नाम था, भक्ति सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी, और प्रभुपाद की किस प्रकार सेवा आदि करते थे। और दोनों एक क्या बोले, प्रभुपाद के सेवा के लिए अर्थात मठ की सेवा के लिए, और देखो बाजार में जाते थे, सारे सामान इकट्ठा करके जब ले आते थे, तब ये हमारी श्रील भक्ति
प्रज्ञान केशव गोस्वामी, विनोद विहारी ब्रह्मचारी और सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी, ये दोनों में लड़ाई होता था। क्या लड़ाई होता था? बोले मैं पढ़ा, जो पुट क्या बोलते हैं गठरी जो है वो मैं ही लूंगा, और वो बोलते हैं नहीं मैं बड़ा लू, आप सीनियर हो आप छोटा लो, और मैं जूनियर हूं मैं बड़ा हूं। तो इसी प्रकार इसी कहा जाता है प्रेम कलह कहा जाता है। हम तो सेवा कर नहीं पाते, थोड़ी सी कुछ कर नहीं जाना चाहते हैं, जिसको एक शब्द में कहा जाता है कामचोर कहा जाता है। कामचोर समझते कि नहीं क्या है? कामचोर शब्द के अर्थ है काम माने सेक्स नहीं है, काम माने सेवा करना हम नहीं चाहते है, इसलिए कहा जाता है भाई वो कर रहे हैं उसके करने दो, हमें थोड़ी करना है। किंतु देखो हम इसलिए कर रहे हैं हमारे गुरु वर्ग सेवा के लिए इसी प्रकार जो है प्रेम कलह आदि करते थे। ये सब कथा बहुत सुंदर है। हमारी महाराज जी तो बहुत सुंदर रूप में रस कथा भी सुनाते हैं, रसली से इसके बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं। गुरुदेव उसी प्रकार भी वर्णन करते थे, एक सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी। और देखो ये सब सेवा की पराकाष्ठा देखा है, किंतु किसने करे? ये हमारे जीवन की आदर्श कैसे होगा? सेवा की पर निर्भर करता है। गुरु शुश्रूषा भक्ता सर्वलाभिन च संगेन साधुना ईश्वर आराधन च। गुरु शुश्रूषा भक्ता, गुरु की सेवा के द्वारा ही आप भगवत कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं, गुरु कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जितने प्रकार की भगवत प्राप्ति करने के लिए आराधना बताया गया, सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़े आराधना क्या है? गुरु सेवा कहा जाता है। सेवा, सेवा ही परमम धर्म। इन लोग हमें आदर्श दिखाया किस प्रकार सेवा की पराकाष्ठा जो दिखाया। और प्रचार में भी ऐसी भी सुंदर प्रचार आदि करते थे। महाराज जी बताए, मैं तो केवल संक्षेप रूप में उसके दिग्दर्शन कर रहा हूं, जैसे गुरुदेव से श्रवण किया। प्रचार में जाते थे और प्रचार में जाकर के बोले ऐसे सत्य बोलते थे। एक जगह में प्रचार में गए और जहां पर बंगाल में प्रचार करना इतने सहज नहीं था। बंगाल की लोगों किसके ऊपर अनुरक्त है? बोले रविंद्रनाथ ठाकुर, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन है। यहां पर कोई बंगाली बैठे हुए ना है? बंगाली है कि नहीं है? सारी है, थोड़ा बहुत है। अच्छा हो गया। बंगाल में देखो वास्तविक सत्य है, रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद के बारे में कौन नहीं जानते? सब जानते कि नहीं जानते? रविंद्रनाथ ठाकुर नोबेल पुरस्कार विजेता, विश्व है नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ ठाकुर। पढ़ाया जाता है उसी प्रकार सभी को, स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है रामकृष्ण मिशन है। किंतु देखो आज तक भी आप बंगाल में जाओ, हम तो यहां पर बैठ करके बोल रहे हैं, और वहां पर बंगाल में जाकर के रामकृष्ण मिशन के बारे में थोड़ा बहुत कुछ कटाक्षपात किया तो लोग बिल्कुल आपको मानो लट्ठी लेकर के पिटाई कर देंगे, है लड़ाई हो जाएगा। आज तक भी उस समय की बात तो छोड़ दीजिए, आज तक भी आप बोले यहां तक भी सुनाई पड़ता है राम राम बोले तो लोग गलत करते हैं, लोग भी बिगड़ जाता है कुछ लोग। हाँ कैसे कैसे लोग भगवान ने सृष्टि कर दिया लोगों की इसी प्रकार भगवान भी ऐसी सृष्टि कर दिया। देखो हम इसलिए कह रहे हैं, बंगाल के लोग जो है स्वामी विवेकानंद की भगवान मानते हैं, रामकृष्ण देव की भगवान मानते कि नहीं मानते? स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है उसी प्रकार भी, उनके संस्कार भी उसी प्रकार दिया जाता है। कोलीरो ठाकुर नाम
राम कलीर ठाकुर नाम क्या भूल गए तो है। जय राम सही कृष्ण हाँ जय राम हाँ, जय राम सही कृष्ण कली जुगे राम कृष्ण। बस कैसे कैसे शब्द बोलते हैं। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के नाम सभी जानते हैं। और देखो ये ब्रह्मचारी उधार पर जाकर के उनके बारे में थोड़ा शब्द बोल दिया। बोले राम विवेकानंद नहीं है, उसके कहा दिया विवेकानंद, जिसके विवेक नहीं है, ऐसे शब्द बोल दिए है। और इतना ही तो भी शब्द भी बोल दिया रामकृष्ण के, रामकृष्ण के कहा दिया क्या, राम छागल। अच्छा किसी को छागल बोले लोग बिगड़ जाएंगे नहीं जाएंगे है, ऐसे भी बोले शब्द, ऐसे ऐसे शब्द बोला। और बस लोगों ने क्या की, ईट पत्थर सब फेंकने लगे, उस सभा को ऐसे ये कर दिया है। देखो है। और उन्होंने उनके साथ जो ब्रह्मचारी जो गए थे प्रचार करने के लिए, और उन्होंने भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद को टेलीफोन किया, ये सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी आकर के हमारे सारे प्रचार को क्या कर दिया, सब बिगड़ दिया, नष्ट हो गए, लोग सब बिगड़ गए यहाँ पर। और नवद्वीप सेवा के लिए है कुछ नहीं आएगा, सब है लाखों करोड़ है जो अनुकूल जो वस्तु सब नष्ट कर, किंतु भक्ति सिद्धांत श्री प्रभुपाद बोले निषिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी है 1 लाख, उस समय 1 लाख रुपए आजकल कितने करोड़ रुपया होगा, 10 करोड़ रुपया होगा है। बोले वो प्रचार कर दिया। वास्तव जो कहा देते ना, तब बोले मैं आ रहा हूं, तो पुनः उसको विचार कीजिए। देखो पुनः जो है लोगों के किसी प्रकार से संत कराया है। बोले आप लोग गौड़ी मठ के लोग ऐसे रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद इनके बारे में क्यों आपसे ऐसे बोला। देखो उस समय फिर उन्होंने आकर के सबको शांत किया, और फिर वास्तव रूप में जो है विचार वहां पर किया, ये सब विचार भी दिखाया गया। वास्तव रूप में जगत में जो शुद्धा भक्ति के कोई प्रचार करने के लिए जाए है, लोग आपके ऊपर बिगड़ जाएंगे। शास्त्र में ऐसे ही कहा गया है, सच बोलो तो मारे लठ, सच बोलो तो कहीं आपको बिगड़ जाएंगे है, ये सत्य है। तो किंतु उन्होंने ये सत्य जो बोला, देखो ये समझते जो कहता लोग जो कहते हैं ये जीवे प्रेम करे जय जान सही जान से बीचे ईश्वर है। जीव के साथ जीव के प्रेम होता है, जिन लोगों के प्रेम के बारे में कोई पता ही नहीं है, उसे कहते हैं जीवे प्रेम करे जय जान सही जान से बीचे ईश्वर। तो कहते हैं देखो शेर के शेर भी जीव है कि नहीं है, प्राणी है कि नहीं है, शिव शेर भी तो जीव है, उनके साथ प्रेम करो, आलिंगन करो है, तो प्रेम कैसे होता है देखते। ये सब वस्तु के खंडन करते थे। वास्तव रूप में जो है शुद्ध विचार को स्थापित करने के लिए ये सब जरूरी है। नहीं तो आजकल जितने भी चलते जा रहे हैं ये सब क्या, इसको कहता है गोजामिल कहा जाता है। गोजामिल समझते हैं, हमारे गुरुदेव कहते हैं बस इधर से जोड़ लो दूसरी इधर से जोड़ लो। जैसे आजकल ठाकुर जी के मूर्ति जो करते रहते हैं और मूर्ति ऐसे बना देते हैं, स्टैचू बना देते हैं। हनुमान की मूर्ति एक लगा दो, उधर कृष्ण के मूर्ति लगा दिया और सब विशाल करके हो जाता है। इसको ये लोग कहते हैं सर्व समन्वय, सबके एक हम मिलजुल कर रहे हैं, किसको छोड़ना नहीं। किंतु ये सब विचार गलत विचार है। शास्त्रीय विचार शुद्ध विचार को जो कहीं बोले लोग आपके ऊपर बिगड़ जाएंगे। किंतु वास्तव रूप में शुद्ध विचार को जगत में प्रतिष्ठा करना था। जगत में यदि शुद्ध विचार का नहीं है तो लोग सब तो कहेंगे जो कर रही वही ठीक है,
जीव स्वरूप तक है कृष्ण नित्य दास, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, और कृष्ण शक्ति भेदाभेद प्रकाश। जीव स्वरूप तो जो है कृष्ण के दास है, हम लोग सब सेवक है, और भगवान सेव्य वस्तु है। जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तब तक हम वास्तव रूप में शुद्ध सिद्धांत प्रवेश नहीं करने पाएंगे। इन्होंने ये सबसे शुद्ध विचार को बोला। जगत में ये शुद्ध विचार, राधा कृष्ण के सेवा छोड़ करके दूसरी देव देवी के जो उपासना करते हैं, वास्तव रूप में उसके आपको कल्याण नहीं है उसमें, इसलिए उन्होंने ये समस्त विचार को दिखाया। ये शुद्ध विचार किसे, गीता भागवत रामायण महाभारत में ये स्थापित किया गया। आज गौड़ीय विचार में जो शुद्ध विचार जगत में प्रचार होते जा रहे, किंतु लोग इसको सुनना नहीं चाहते। सुनना चाहते हैं लोग, तिलक तक भी लगाना नहीं चाहते है? और वो अपने के क्या बोलते हैं, हम हिंदू है, गर्व से कहो हम हिंदू है। हिंदू के जो धर्म जो है, हिंदू किसको कहा जाता है? ललाट में तिलक होनी चाहिए, गले में कंठी माला होनी चाहिए, और हृदय में गोविंद के धारण करना चाहिए। ललाटे तिलकं नास्ति कंठे नास्ति त्रिकंटिका, हृदय नास्ति गोविंद स नर ब्रह्म राक्षस पशु अवतार कुछ भी है। जो मनुष्य ललाट पर तिलक नहीं धारण नहीं करते और गोविंद की आराधना नहीं करते, ये पशु ब्रह्म राक्षस भी का शास्त्र के वचन शुद्ध कहा जाता है। मांस मछली आदि सब लोग खाते हैं, खाना नहीं चाहिए। जो अज्ञानी है जो खा लिया करे, अभी जब ज्ञान हो गया खाना चाहिए कि नहीं चाहिए? जब छोटा बच्चा होता है वो बच्चा पायखाना और सबको क्या हो गया, हाथ में ऐसे ऐसे करते रहते हैं, किंतु जब ज्ञान हो जाता है तो अब वो पायखाना को दूर रखते। तात्पर्य क्या है, जो अज्ञानी पुरुष जो है, जिसके पता नहीं है, ये प्राणी हत्या करना नहीं चाहिए, और प्राणी हत्या करना महापाप है, शास्त्र में लिखा गया। किंतु जो लोग ऐसे करते उसके अज्ञानी है, वो ज्ञान पापी कहा जाता है। शास्त्र में ऐसे विचार दिखाए उन्होंने, शास्त्र में ऐसे दिखाए। ब्राह्मण और वैष्णव सब एक, ब्राह्मण कहते हैं ब्राह्मण के बेटा ब्राह्मण होगा। अरे ब्राह्मण के बेटा यदि ब्राह्मणत्व तो उसके भी नहीं है, वो ब्राह्मण कैसे हो जाएगा? चातुर्वर्ण्यं मया शिष्टं गुण कर्म विभाग दैव वर्णाश्रम धर्म की कथा श्रीमद् भागवत गीता में संग भगवान बताया। 4 वर्ण और 4 आश्रमी ये सृष्टि किया, उनकी गुण और कर्म के अनुसार होगा। जो जिस प्रकार गुण होगा, जिस प्रकार कर्म होगा, उसी तो उसके कहा जाता है ना। ब्राह्मण के बेटा ब्राह्मण हो जाएंगे, यदि उसे ब्राह्मण धर्म पालन नहीं करे तो ब्राह्मण कैसे हो जाएगा? डॉक्टर जो है वो डॉक्टरी सिखाई नहीं है और उसको डॉक्टर कैसे हो जाए? कल हमारे वो परसों हमारे प्रभु जी बता रहे थे, बोस्टन से हमारे डॉक्टर आए हैं, बता रहे हैं जो ये देखो वो बंगाल में बता रहे जो उनके कोई पिता एक डॉक्टर के बता रहे, बोले आजकल सब जो है उनके पिताजी ने एक चेम्बर खोल, एक डॉक्टर था और वो एक चेम्बर खोला है, और उनके बेटा उसके नाती जो है उसके डॉक्टरी पास ही नहीं किया, कुछ नहीं किया, और अपने पिताजी के नाम पर अथवा उनकी ग्रैंडफादर के नाम पर वो क्लिनिक खोल करके बैठे। तो ऐसे डॉक्टर के द्वारा क्या होगा काम? वास्तव रूप में कहा जाता है ये हमें क्वालिफिकेशन लेना पड़ेगा। यदि क्वालिफिकेशन नहीं लिया और कोई काम करने जाए तो कैसे हो जाए? तो इसी प्रकार जो है खंडन आदि करते थे।
ये सब जो कथा उनके जीवन चरित्र बहुत सुंदर कथाएं हैं। अभी महाराज लोग बताएंगे। है वंशा कृपा सिंधु विवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। गुरु प्रेमानंदे।